हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द लेंस फार्मूला। इससे पहले वीडियो में हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला और उसके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई नया टॉपिक नहीं है। वो टॉपिक ऑलरेडी आप 10th क्लास लेवल पे पढ़ चुके हैं विच इज़ द लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूले का डेरिवेशन, हाउ वी कैन डिराइव द लेंस फार्मूला, ये हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, देखिए लेंस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हमें एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा विच इज़ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस और फॉर अ कॉनकेव लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, जब कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो उसका फोकस f और 2f भी हमको बनाना चाहिए ताकि रे डायग्राम की फॉर्मेशन में से थोड़ी सी इजीनेस रहे। तो यहाँ पर फोकस हमारा ये है। अब क्या करें, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं रखा हुआ है। देखिए इसके बहुत सारे केसेस आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मैं थोड़ा रिवाइज कराऊँ तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f से थोड़ा सा पहले हो तो इमेज कहाँ बनती है? Image is formed between f and 2f। अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f पे ले आए तो इमेज भी 2f पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f ले आए तो इमेज बियॉन्ड 2f चली जाती है। और अगर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे ले आए तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है। और इन द लास्ट केस अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है, द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगी, उसी साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस वो हैं जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार 10th में जो आपने पढ़ा है या आपकी 12th की बुक में भी सारे रे डायग्राम्स दे रखे हैं, तो आप एक बार उन रे डायग्राम्स को देख लें ताकि हम लोग जो है आगे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका हम रे डायग्राम बना सकते हैं। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर हियर, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दीजिए ए बी। अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, passes थ्रू फोकस लाइक दिस। एंड another ray which is passing through the optical center goes straight without any deviation like this। अब ये दोनों रेज जहां मिली, ये दोनों रेज जहां मिली वहां पर
इमेज फॉर्मेशन हुआ होगा। तो सपोज कीजिए ये इमेज बन गई, इसको आप कह दीजिए ए डैश बी डैश। ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। देखिए जब रे डायग्राम बनाते हैं तो एरोज जरूर बनाएं, क्योंकि एरोज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और कभी भी कोई इमेज फॉर्मेशन करना है तो एटलीस्ट 2 रेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो दोनों रेज यहाँ पे आपको आनी चाहिए कि हम उसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ u की, व्हाट इज़ u? u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी u हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी f हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी v हो गई। सो u, v एंड f, क्योंकि लेंस फार्मूले में इन तीनों की जरूरत पड़ने जा रही है। ठीक है, तो हमने पहले से इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, एक काम और करते हैं, इसे भी आप डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। देखिए लेंस फॉर्मूला इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, मीन्स u, v एंड f। ठीक है, और सभी लोग फैमिलियर हैं लेंस फॉर्मूले से, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और जो मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता था। ठीक है, और लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। तो जो लेंस फार्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं वो क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हमको प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूफ, टू प्रूफ। अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए कई बार ये डाउट्स रहते हैं कि हमें कौन से ट्राइंगल्स यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए टू मेक देम सिमिलर। हमें 2 ऐसे पेयर्स चुनने हैं ट्राइंगल्स के जो जिसमें एक में ऑब्जेक्ट आए और दूसरे में इमेज आए, एक में ऑब्जेक्ट आए और दूसरे में इमेज आए, और उन ऐसे ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? वी हैव टू सिमिलर देम। तो यहाँ पे अगर आप देखें ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इसमें क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट आ रही है। और दूसरा ट्राइंगल A'BC, इसमें क्या आ रही है? इमेज आ रही है। और ये ट्राइंगल्स बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हो कि सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज सिंपली द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये एंगल जो देख रहे हैं आप ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाई एंगल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए फिजिक्स की क्लास है, मैथमेटिक्स की नहीं है, तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको शो करने की कि ये ट्राइंगल जो है ये एंगल इसके बराबर हुआ, ये एंगल इसके बराबर हुआ। इट इज सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एज प्रूफ। देख रहे हैं अब हम इसका, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू का निशान लगा दिया, ट्राइंगल A'BC, A'BC कैसे सिमिलर है? बाई एंगल। बस इतना लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, बाई एंगल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। As the triangles are similar, so the ratio of their corresponding sides are also equal. यहाँ पे this will implies that A' B' upon AB should be equals to B' upon BC, B' over BC, and this is the equation number 1. जैसे हमने ये चुना है, इसी तरीके से हम एक दूसरे ट्राइंगल का पेयर और ले सकते हैं, जिसमें आप सपोज कीजिए इस पॉइंट को आप D कह दीजिए, और अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल A'B'F और DCF। सो इन ट्राइंगल, सो अगेन ट्राइंगल A'B'F is similar to DCF, triangle DCF again by एंगल। ठीक है, कैसे? देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, एक एंगल 90 का, तो बाई एंगल दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए
तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश अपॉन डी सी शुड बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, बी डैश एफ अपॉन सी एफ, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। लेकिन डी सी किसके बराबर है, ए बी के, और यू हैव ए बी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि डी सी हमारा ए बी के बराबर था तो हमने डी सी की जगह ए बी लगा दिया, और बेसिकली यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई, पहली इक्वेशन ये आपके सामने है, दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास है। अब देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। सो फर्दर आगे करने के लिए, सो ऑन कंपेयरिंग या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो देखो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं बी डैश सी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ ओवर सी एफ। ठीक है, ये हमने राइट साइड्स को इक्वेट कर दिया। ठीक है, मैं इसको अब रख कर देता हूँ, तो इसको अब मिटा देते हैं। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंड इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब हमें इन क्वांटिटीज की वैल्यू प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा करके रखनी है। सो पुटिंग the values using proper sign convention we have। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें डायरेक्ट अवेलेबल है। सबसे पहले देखते हैं, यू हैव बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी इज हाउ मच, वी, राइट साइड में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव, तो इसको मैं लिख देता हूं ओवर बी सी। बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सो इट इज यू बट लाइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, सो माइनस यू। देखिए बी सी हमारा लेफ्ट में लाई कर रहा है इसलिए माइनस, और जो चीज़ राइट में लाई करेंगी वो सब प्लस, जो ऊपर लाई करेंगी वो पॉजिटिव, और जो नीचे लाई करेंगे वो नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पे इसको कर सकते हैं। बी डैश एफ, अब जरा देखिए बी डैश एफ हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें, बी डैश सी माइनस सी एफ, इसको लिख दें बी डैश सी माइनस सी एफ ओवर सी एफ। सी एफ इज हाउ मच, एफ, वो भी प्लस का। प्लस का क्यों भाई, क्योंकि फोकल लेंथ है, कैसे लेंस की है, कॉन्वेक्स लेंस की है, तो कैसी होगी, इट विल बी पॉजिटिव। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इट इज लाइंग टुवर्ड्स राइट, राइट में लाई कर रहा है तो वो प्लस का होगा। ओके, अब जरा इनकी वैल्यूज लगा दीजिए, और यू हैव v ओवर माइनस यू, बी डैश सी, बी डैश सी कितना होगा, v प्लस का, माइनस सी एफ, सी एफ कितना होगा, f प्लस का ओवर f। ये आ जाएगा ना, बी डैश सी माइनस सी एफ ओवर f। क्लियर है, बी डैश सी माइनस सी एफ, तो हमने इसको v माइनस एफ कर दिया ओवर f, क्योंकि सी एफ था। अब बेटा कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो दिस विल इम्प्लाइज यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी एफ इनका मल्टीप्लाई किया और माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस यू वी और प्लस यू एफ, ये हमें मिल जाता है ना। ऑन डिवाइडिंग
बाय UVF। UVF से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो हमें देखो क्या मिलेगा। वी हैव on dividing with by UVF, we have VF over UVF is equals to minus UV over UVF plus UF over UVF। VF कट गया, UV कट गया, UF कट गया, बचा क्या 1/U इज इक्वल्स टू माइनस का 1/F और प्लस का 1/V। रीअरेंज कर लीजिए और यू हैव 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U एंड दिस इज द लेंथ फार्मूला। दिस इज लेंस फार्मूला। तो इस तरीके से हमने लेंस फार्मूले को ड्राइव किया है फॉर द रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए एक बात समझ लीजिए कि लेंस फार्मूला, लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो, लेंस हमारा कॉनकेव हो, लेंस हमारा रियल इमेज बना रहा हो, लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बना रहा हो, लेंस फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस फार्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशंस। ओके, अच्छा, अभी इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। जस्ट लुक एट दैट। देखिए मैग्निफिकेशन जैसे नाम बता रहा है तो लेंस फार्मूला आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या। अगर मैं ऑब्जेक्ट हमारा कितना है AB और इमेज हमारी कौन सी बन रही है A', B', इसको आप चाहो तो HI हाइट ऑफ इमेज और इसको आप चाहो तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो। और द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is the magnification. Magnification is simply the ratio of the height of image to the height of the object. So, the ratio of height of image to the height of object. रिप्रेजेंट करते हैं M से, दैट विल इक्वल्स टू HI ओवर HO। मैग्निफिकेशन इज HI ओवर HO। अब देखो HI ओवर HO तो ठीक है, डेफिनेशन से आपको मिल गया कि भाई हाइट्स के रेशियो के टर्म्स में आप मैग्निफिकेशन को लिख सकते हो। बट इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ V एंड U, अगर हम इसको V और U के टर्म्स में लिखना चाहें, ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें जो अभी हमने पीछे रिलेशन यूज़ किया है, तो ये ट्राइंगल्स आपने सिमिलर किए थे, ये वाला ट्राइंगल ABC और A', B', C, ठीक है। तो एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, जो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा नहीं, A', B', C, यहाँ से जो हमें रिलेशन मिला था, क्या मिला था, A', B' ओवर AB इज इक्वल्स टू B', ओवर BC। A', B' ओवर AB। अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि A', B' हमारा नीचे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो साइज आप लेंगे, जो इसके लिए आप वैल्यूज लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, -HI ओवर AB ऊपर लाई कर रहा है तो आप इसे HO लगा दीजिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी लगाना पड़ेगा। B', C इज द इमेज डिस्टेंस, दैट इज +V ओवर, एंड BC इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज -U।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, तो ये आएगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड व्हेन द इमेज इज रियल, ठीक है। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में भी दो केसेस हैं, एक रियल इमेज का और एक वर्चुअल इमेज का। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो यहाँ रिलेशन जो आ जाता है m के लिए वो v/u हो जाता है। अब फॉर वर्चुअल इमेज m इक्वल्स टू hi/ho v/u, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से, और याद रखो वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हो या इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हो, क्योंकि कॉनकेव लेंस में भी आपको कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल मिलती है, हमेशा वर्चुअल मिलती है। तो फॉर बोथ लेंसेज है ये, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। So same relation you have in this situation. So I think it is clear. So this is all about the linear magnification. देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन से काफ़ी कुछ हमें मिलता है। काफ़ी कुछ से मतलब ये है कि इमेज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज भी सीधी बन रही है जैसे ऑब्जेक्ट था सीधा। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी बन रही है, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तीसरा, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, इफ m इक्वल्स टू 1, ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज के हैं। अगर मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। That's it. ठीक है, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।